दिल्ली एमसीडी चुनाव में केजरीवाल का जादू चल गया है। दिल्ली में नगर निगम के 5 वार्डों में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। आम आदमी पार्टी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जश्न में झूमते नजर आए। आप कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, हो गया काम, जय श्री राम। पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बधाई दी और कहा, नतीजे बताते हैं कि जनता ने दिल्ली सरकार के कामों पर भरोसा जताया है। केजरीवाल ने कहा कि ये नतीजे अच्छे काम पर मुहर है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में बम्पर जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और वोटरों को बधाई दी। जावड़ेकर ने कहा, 2015 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 22 और बीजेपी ने सिर्फ 9 जिला पंचायत जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने सभी 31 जिला पंचायत पर जीत दर्ज करके कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस पार्टी अब बस ट्वीट करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। जावड़ेकर ने कहा, राहुल गांधी आरएसएस को नहीं समझ सकते, राहुल गांधी को आरएसएस को समझने में वक्त लगेगा। प्रकाश जावड़ेकर बोले, संघ दुनिया में देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बंगाल के दौरे पर हैं। गडकरी ने दावा किया है कि बंगाल में जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। न्यूज 24 संवाददाता अमित कुमार से बात करते हुए गडकरी ने कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी से निराश हो चुकी है और बीजेपी को 200 सीटों पर जीत दिलाने का मन बना चुकी है। बंगाल में चुनाव से ठीक पहले टॉलीवुड अभिनेत्री सांतिका बनर्जी टीएमसी में शामिल हो गई हैं। सांतिका ने टीएमसी भवन में महासचिव पार्थ चटर्जी, मंत्री सुब्रत चटर्जी और ब्रात्य बसु की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी में शामिल होते ही सांतिका ने हाथ में टीएमसी का झंडा लिया और जनता से दीदी की सरकार बनाने की अपील की। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। कल बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग होगी, इसमें पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में बंगाल और असम के लिए पहले चरण के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करेगी। पंजाब की जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर के आज पंजाब विधानसभा में जमकर के बवाल हुआ। अकाली दल के विक्रम मजीठिया ने अमरिंदर सरकार पर मुख्तार को वीआईपी सुविधाएं देने का आरोप लगाया। विक्रम मजीठिया बोले, जब पैसा नहीं तो सरकार महंगे वकील की सेवाएं क्यों ले रही है। मुख्तार अंसारी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई। यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा, पंजाब की जेल में मुख्तार के लिए घर जैसा माहौल है, हर सुविधाएं उपलब्ध है। न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट से पूरे बिहार में शराब माफियाओं की धरपकड़ तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 2 बड़े शराब तस्करों टुन्नू सिंह और संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है, तो वहीं मुजफ्फरपुर के मनियारी थानाध्यक्ष को भी लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। छापेमारी में अब तक 30 से ज्यादा शराब तस्करों को पकड़ा जा चुका है। बिहार में शराबबंदी के सच को उजागर करने वाले न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट से जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह बेहद बौखलाए हुए हैं। बिहार में अररिया में न्यूज 24 रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल पूछे तो आरसीपी सिंह ने कहा कि ज्यादा काबिल पत्रकार न बनो। 302 जानते हो ना क्या होता है। 302 कानून होने के बाद भी लोगों का मर्डर होता है कि नहीं। हाथरस में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने वाले शख्स को दिन दहाड़े गोली मारकर के हत्या करने के मामले का मुख्य आरोपी गौरव सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हाथरस पुलिस ने फरार गौरव पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है, तो वहीं मामले के बाकी 2 आरोपी निखिल और रोहताश पर 25-25 हजार रुपए का भी इनाम रखा गया है। पीड़िता ने कहा है कि हम डर करके जी रहे हैं, आरोपी का एनकाउंटर होना चाहिए। मंगलवार को हाथरस में बेटी के साथ हुई थी छेड़छाड़ और उसका मुकदमा दर्ज कराने पर बदमाशों ने लड़की के पिता की हत्या कर दी थी। पीएम मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य के बाद दूसरा बड़ा फोकस एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर है। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने स्टार्टअप की नई परंपरा शुरू की है। पीएम बोले, नई शिक्षा नीति में सबका साथ जरूरी। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार से अलग राय रखना राजद्रोह नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया है। फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर एक बयान दिया था। उसी बयान को लेकर के याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राजद्रोह का केस और सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग मामले में लखनऊ पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने खुद अपने ऊपर गोली चलाई। अपनी पत्नी के भाई से खुद पर गोली चलवाई थी। पुलिस ने सांसद के बेटे आयुष के साले से पूछताछ की और साले ने वारदात को कबूल कर लिया। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना वैक्सीन की डोज ली। राष्ट्रपति ने आर्मी रिसर्च और रेफरल अस्पताल में वैक्सीन की पहली खुराक ली और कहा कि भारत में जारी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश के लिए गर्व की बात है।
अब कोरोना का टीका 24 घंटे में कभी भी लगवाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना का टीका लगवाने के लिए वक्त की बंदिश खत्म कर दी है। अब लोग दिन या रात किसी भी वक्त टीका लगवा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके कहा, सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए समय की बंदिश खत्म कर दी है। देश के नागरिक अब किसी भी वक्त अपनी सुविधानुसार टीका लगवा सकते हैं। राजस्थान के नागौर में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से कहा, अगला जो आंदोलन होगा उसमें कहीं बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो उसे तोड़ दिया जाएगा। जब तक बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक दिल्ली में आंदोलन नहीं कर सकेंगे। टिकैत ने किसानों से कहा कि बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लो। किसान महापंचायत में आरजेडी नेता जयंत चौधरी भी शामिल हुए। और गुजरात के वडोदरा से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। वडोदरा में पूरे परिवार ने खुदकुशी की कोशिश की है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सोनी परिवार का आभूषण का कारोबार पिछले 1.5 साल से बंद था। तनाव में आकर के परिवार ने कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक मिलाकर के पी लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।